ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपके अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं बैसाख अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, बैसाख अमावस्या की व्रत कथा, बैसाख अमावस्या के दिन कौन से कार्य भूल से नहीं करने चाहिए। बैसाख मास हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। मान्यता है कि इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। बैसाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से होगी और अगले दिन 28 अप्रैल को देर रात 1 बजे समाप्त होगी। इस प्रकार 27 अप्रैल दिन रविवार को बैसाख अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 4:17 से लेकर 5 बजे तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:31 से लेकर 3:23 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:53 से लेकर 7:14 तक। फिर निशिता मुहूर्त है रात में 11:57 से लेकर 12:40 तक। इस बार बैसाख अमावस्या पर विशुंभ और प्रीति योग बन रहा है और साथ ही साथ स्वार्थ युग सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। प्रीति योग को शुभ कार्य और यात्रा पर जाने के लिए शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर विषकुंभ योग ऐसा योग है जिसमें धन और संपत्ति के लिए उत्तम माना जाता है। बैसाख अमावस्या व्रत कथा, यह एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। व्रत उपवास करते रहते थे। ऋषि मुनियों का आदर करते व उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से ही मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और संसार से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक में जा पहुंचे। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पुत्रों को मुक्ति दिलाई। बैसाख अमावस्या के दिन यह कुछ कार्य होते हैं जो हमें भूल से नहीं करने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पर सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। वाद विवाद से बचना चाहिए। और इस दिन कहते हैं स्त्रियों को बाल भी नहीं धोना चाहिए और श्रृंगार संबंधी कोई सामग्री भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपको कोई श्रृंगार संबंधी कोई सामग्री खरीदनी है तो आपको अगले दिन खरीदनी चाहिए, अमावस्या के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बैसाख अमावस्या को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो शनि दोष को दूर करने के लिए बैसाख अमावस्या के दिन काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करने से कुंडली में अशुभ प्रभाव दूर होता है और जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। बैसाख अमावस्या पर भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव जी की पूजा अर्चना करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो कुछ नहीं कर सकते तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल अमावस्या के दिन जरूर समर्पित करना चाहिए और उन पर आप काले तिल भी समर्पित कर सकते हैं। और बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के
वृक्ष की पूजन अवश्य करनी चाहिए। शाम के समय आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे, और इतना दूर रखना चाहिए आपको जो दीपक की उसकी आंच एकदम वृक्ष के पास ना रहे। भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।